ओम शांति। आज आपको बताएंगे कि भावना कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे भाव, दूसरों के प्रति हमारे भाव क्या हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर क्या होता है प्रैक्टिकली कि हम जब भी किन्हीं के इंटरेक्शन में आते हैं, हमारे हर व्यक्ति के लिए हमारे भाव अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग। ऑफिस में जाते हैं तो सबके लिए एक जैसे भाव नहीं होते, अलग अलग होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सबका अलग तरीका है, सोच है और सब डिफरेंट है। इसलिए हमारी भावना भी या हमारे भाव वो सबके लिए एक जैसे नहीं होते, समान नहीं होते हैं। तो जैसा जो होता है उसके साथ हम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो जिसको हम कहते हैं जैसे को तैसा, जो जैसा है उसके साथ वैसा करो। पर आप सही माने में देखो, क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? ये तो सभी कर रहे हैं जैसे को तैसा, जो जैसा है उसके साथ वैसे बिहेव कर रहे हैं। ये तो साधारण बात है, कॉमन बात है, आम बात है। क्या ये करना चाहिए? जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बिहेव करो। फिर उसमें और हम में अंतर क्या हुआ? फिर अच्छाई क्या हुई? अच्छाई तो कोई नहीं हुई ना हमारी। तो हमें क्या करना है? कोई कैसा भी है और हर एक को देखते रहो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, तो हमारी बुद्धि तो उसी में लगी रहेगी। जरूरी है सबको देखना, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है? क्या हमारा मन की एनर्जी कितनी वेस्ट होती है? जो जैसा होगा उसके प्रति हमारा वैसा ही सोच चलता है। फिर तो समय किसका वेस्ट जा रहा है? एनर्जी किसकी वेस्ट जा रही है? नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। अपना नुकसान करना है, काम की बातें बहुत करनी है या फालतू की बातें करनी है, या फालतू की बातों में समय निकालना है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय की वैल्यू को समझता है और उसके हिसाब से कर्म करता है, वही सफल होता है। और जो नहीं करता है वो कोई सफलता को प्राप्त नहीं करता। और सफलता ही नहीं मिली लाइफ में तो फिर जिंदगी कैसी होगी? तो क्या करना है? सबको नहीं देखना है। दुनिया में वैरायटी संसार है, वैरायटी व्यक्ति हैं, वैरायटी वस्तुएं हैं। सबको जैसे है वैसे ही देखो, सारा समय तो उसमें निकल जाए। तो क्या करना है? हमें सबको एक समान देखना है, सब में अच्छाई देखनी है, सब में अच्छाई देखनी है। तो फिर सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या सबके साथ अच्छा ही करना है तो सबको देखने की जरूरत नहीं। मुझे खुद को ही देखने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे सबके साथ ही अच्छा करना है, सबके लिए ही अच्छा सोचना है। तो फिर सबको देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। मुझे क्या करना है, ये तरीका सही है? या हर एक को देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है तो उसके, ये ऐसा है तो उसके साथ ऐसे करो, ये करना है? या सबके साथ ही अच्छा करना है, सबके लिए ही अच्छा सोचना है, सबसे ही अच्छा बोलना है, सबके लिए मेरे साथ
मेरे लिए, सबके लिए एक जैसी भावना है, हर एक के लिए अलग अलग नहीं। ये सहज तरीका है, ये तरीका मुझे सुकून देगा, खुशी देगा और दूसरों को भी खुशी देगा। कोई कैसा भी है, मुझे क्या, मुझे सबके साथ अच्छा करते चलना है। देवी देवताओं को आप मंदिरों में मूर्तियों के सामने जाते हो, देवी देवता कभी ऐसे सोचते हैं ये ऐसा है, इसके साथ ऐसे सोचना है, ऐसा करना है, ये इसके साथ ऐसा करना है। देवी देवताओं के साथ सामने कोई डाकू आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई साधारण व्यक्ति आ जाए, कोई चोर आ जाए या कोई महापुरुष आ जाए, वो सबके लिए समान सोचते हैं, सबको समान देते हैं। तो ऐसा करने वाले महान बन जाते हैं। उनका खुद का जीवन तो उज्जवल बनता ही है, अपना जीवन भी उज्जवल बनाते और दूसरों का जीवन भी बनाने के निमित्त बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, गुरु नानक और अनेकों महापुरुष, क्या किया उन्होंने? पहले अपने पे काम किया, अपने को परफेक्ट संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया, साधना की, अपनी कमी कमजोरियों को निकाला, महान बन गए। फिर दूसरों के लिए महान कार्य किए। क्या उन्होंने हर एक को अलग अलग देखा? ये ऐसा, ये वैसा, इसके साथ ऐसे करना है, इसके साथ ऐसे करना है, क्या उन्होंने ऐसे देखा? नहीं, सबके लिए अच्छा किया, सबको दिया, सबको समान दृष्टि से देखा, सबके लिए एक जैसी भावना, जिसको हम कहते हैं सद्भावना। सद्भावना, सबके लिए एक जैसी भावना, अच्छी भावना, प्योर भावना, श्रेष्ठ भावना। ऐसे रखने से अपना जीवन तो श्रेष्ठ बनता ही है, महान बनता ही है, और लोग भी, औरों का भी कल्याण होता है। अपना जीवन भी उज्जवल और दूसरों का जीवन भी सुधर जाता है। तो ये श्रेष्ठ कार्य है। ये भावना, सद्भावना रखना, सबके लिए समान भावना रखना, एक जैसी भावना रखना, श्रेष्ठ भावना रखना, ये राइट है। या अगर 4-5 है, सब अलग अलग हैं, उनको देख देख के उनके अनुसार बात करना। पर 95%, मोर देन 95% लोग क्या कर रहे हैं आजकल? जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। तो ना वो खुशी होते, वो भी दुखी, और सामने वालों को भी वो भी दुखी। तो क्या आचरण करना है? सबके प्रति एक जैसी भावना, सबके लिए एक जैसी भावना, श्रेष्ठ भावना, महान भावना, एक जैसी सोच, सबके लिए समान। तो ऐसी महान आत्माएं इस सृष्टि पर अलग ही दिखाई देती हैं और सब उनको महान समझते हैं और वो महान बन जाती हैं, पूरे विश्व के लिए महान बन जाती हैं, क्योंकि वो महान कार्य करती हैं इसलिए। और वो प्रभु प्रिय भी होती हैं और जन जन की प्रिय भी होती हैं। तो उनका जीवन तो उज्जवल होता है, श्रेष्ठ होता है और औरों के लिए भी प्रेरणा देने वाला होता है, शिक्षा देने वाला होता है। तो आज से हम अपने में क्या परिवर्तन करेंगे? हम सबको नहीं देखेंगे कौन कैसे हैं, क्या है, कैसा बिहेव करते हैं, किसी ने मेरा नुकसान किया तो मुझे वैसे देखना है, नहीं। हमें सबको
सबको एक जैसी भावना से देखना है। जो मेरे यहाँ से एनर्जी जाएगी सबके लिए, जो यहाँ से एनर्जी फ्लो होगी सबके लिए एक जैसी, वही मेरे पास रिटर्न आएगा। मैं अच्छा सोचूंगी सबके लिए तो सबसे मेरे पास भी अच्छा आएगा, तो मैं और एम्पावर हो जाऊंगी, शक्तिशाली बन जाऊंगी, खुशी आएगी, औरों की दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो मेरा जीवन तो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक के लिए हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। यही परमपिता परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। महापुरुषों से हमें यही शिक्षा मिलती है, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, गुरु कहते हैं, या ईश्वर के समीप की महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, वही श्रेष्ठ आत्माएं सबके लिए एक जैसी भावना, श्रेष्ठ भावना रखती है, और वही दुनिया की लाइमलाइट में चमकती हैं, दिखाई देती है। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म किए ना, महान कर्म किए ना, तो भविष्य तो उज्जवल बनना ही है। तो सभी के लिए प्यारे भाई और बहनों, यही आपसे कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, उनको नहीं देखना है, बस अपनी भावना प्योर होनी चाहिए। प्योर फीलिंग फॉर ऑल, एकदम प्योर फीलिंग। तो हम खुद भी खुश रहेंगे, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, और हमारे संबंध भी अच्छे होंगे, और हमारे द्वारा अच्छा ही होगा। इसलिए अपना भाग्य अपने ही हाथ में है। अपना भाग्य अच्छा बनाना, बुरा बनाना अपने ही हाथ में है। हम भगवान को कहते हैं, उसको दोष देते हैं, हमारा भाग्य ऐसा, लेकिन भाग्य वो नहीं बनाता। भाग्य हम अपने कर्मों से बनाते हैं, अपनी सोच से बनाते हैं। हमारा भाग्य, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, सबके लिए श्रेष्ठ भावना होगी, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। तो अपना भाग्य अपने ही हाथ में है। अपना भाग्य बनाना अपने ही हाथ में है। डेस्टिनी इज इन माई हैंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। यही समझाने का प्रयास किया है, तो इस पर सभी कार्य करेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति।